वहीं यूपी में कांवड़ यात्रा जारी और इसी बीच बरेली के एक सरकारी टीचर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चों से कह रहा है कि कांवड़ लेने मत जाना। ये पंक्तियां अब सोशल मीडिया के साथ साथ राजनीति में भी हलचल मचा रही हैं और अखिलेश यादव ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर शिव भक्तों की आस्था का समंदर नजर आ रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन इसी बीच बरेली के एक शिक्षक जिनका नाम डॉक्टर रजनीश गंगवार है, उनका एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो स्कूल की असेंबली में बच्चों को एक कविता सुनाते हैं जिसमें कांवड़ यात्रा पर तंज कसा गया है। कांवड़ लेने मत जाना, तू जान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। इस वीडियो को अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी शेयर किया है। यानी अब ये मुद्दा केवल एक शिक्षक की विचारधारा का नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से ले चुका है। और अखिलेश यादव ने शिक्षक के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, जो मानवता के मार्ग पर ले जाए वही सबसे बड़ा धर्म है। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव ने इस स्टेटमेंट का समर्थन किया जिसमें कांवड़ यात्रा का विरोध किया गया है, यानी क्या अखिलेश ने एक तरह से कांवड़ का ही विरोध कर दिया? जिस समय यूपी सरकार हर जिले में शिव भक्तों की सुरक्षा और व्यवस्थाओं में लगी है, उसी समय सरकारी वेतन पर नियुक्त एक शिक्षक सरकार के कामकाज पर व्यंग्यात्मक कविता सुनाता है। बवाल बढ़ा तो रजनीश गंगवार फिर से सामने आए और सरकार को घेरा। गंगवार ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षालय को बंद कर रही है और मदिरालय को खोल रही है। ना किसी धर्म का वो विरोध किया है, ना मैंने किसी कोई टीका टिप्पणी की है। मैं तो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए जो है वो किया है। ये लोग जबरदस्ती उसके लिए लपेट रहे हैं अपने लिए, तो इसके लिए क्या है, तो ऊंची मानसिकता के लोग हैं, तो मैं इसके लिए क्या, मैं कुछ नहीं कहूँगा, इनके लिए क्या कहूँगा, वो तो खुद ही दिखा रहे हैं। डॉक्टर रजनीश गंगवार बरेली के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, यानी उनका पेशा अनुशासन और संविधान के दायरे में रहकर शिक्षा देना है। लेकिन जब एक शिक्षक स्कूल के असेंबली में कविता के माध्यम से सरकार और धार्मिक यात्राओं पर सवाल उठाने लगे, तो ये सवाल उठने भी लाजमी है कि क्या वो अपनी भूमिका को भूल रहे हैं, क्या वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं या उन पर अपनी वैचारिक कुंठा थोप रहे हैं। शिक्षक को कविता सुनाने की आजादी है, लेकिन अगर वो सरकारी मंच का इस्तेमाल करके सरकार और धार्मिक आयोजनों पर टिप्पणी करता है तो फिर उसका कटघरे में आना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मामले पर जी न्यूज की खबर का असर हुआ है। बरेली के टीचर रजनीश ने माफी मांगी। रजनीश गंगवार ने बोला कि मैं माफी मांगता हूं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा भाव नहीं था और पहुंचे है तो मैं इस चीज के लिए माफी मांगने को तैयार हूं। रजनीश गंगवार ने जो कांवड़ को लेकर कविता सुनाई थी स्कूल के बच्चों के बीच में, उसी को लेकर रजनीश गंगवार ने माफी मांगी। और ना मैं धर्म विरोधी हूँ और ना मैं सरकार का विरोधी हूँ। ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं और मैं इनका समर्थक भी हूँ। और अगर इस मेरे कारण किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी।